हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने समझा है सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्टिव पार्ट। उसके बाद हमने बेसिक सिंटैक्स समझा था, फिर हमने बेसिक इनपुट आउटपुट समझा, ऑपरेटर समझा, और अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमने अभी तक इफ स्टेटमेंट समझा और इफ एल्स समझा। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एल्स इफ लेटर। हमने सेम टॉपिक सी प्रोग्रामिंग के टाइम पर भी पढ़ा था। अगर आपको इससे ज्यादा क्लोजर और इससे ज्यादा आपको डीप में आपको पढ़ना है एल्स इफ स्टेटमेंट्स, तो आप उस वीडियो को भी रिफर कर सकते हैं। वो वीडियो प्योरली हमारा इम्प्लीमेंटेड है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और आज ही इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा कोड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि एल्स इफ लेटर आखिर होता क्या है। हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था एक इफ बनाना, और उस इफ के अंदर हम यहां पर किसी प्रकार की कंडीशन देते थे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी, उस केस में ही हमारा यहां पर जो लिखा हुआ कोड होता था वो एग्जीक्यूट होता था। उसके बाद हमने ये जाना कि इफ एल्स भी हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो कंडीशन ट्रू हो रही है, जिस कंडीशन में ट्रू हो रही है उस टाइम पर जब एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उसके अलावा जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो भी हमने एल्स पार्ट में लिखकर समझा था। ये था हमारा इफ एल्स। इफ एल्स में हम यहां पर नेस्टेड इफ एल्स का भी काम कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मुझे इफ के अंदर एक और इफ बनाना है जिसकी खुद की अपनी कुछ बॉडी होगी। ये हो गया हमारा आउटर इफ, और ये हो गया हमारा इनर इफ। हम इसके अंदर इफ एल्स भी बना सकते थे, हम इस इफ के अंदर भी इफ बना सकते थे, और हम एल्स पार्ट के अंदर भी इफ एल्स बना सकते हैं। ये एक नेस्टेड इफ एल्स हमारे होते हैं। नेस्टेड इफ भी उसी तरीके से हम बना सकते हैं। इसका डिटेल डिस्कशन हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करा था। बिल्कुल सेम वैसा ही हमारा लॉजिक रहता है सी प्लस प्लस में भी, नेस्टेड इफ एल्स का और नेस्टेड इफ का। अब हमारे पास इतना सब कुछ हमने जाना, उसके बाद हमारे पास बस एक प्रॉब्लम ये होती थी कि हम एल्स पार्ट में किसी भी प्रकार की कंडीशन नहीं लगा पाते थे। एल्स पार्ट में हमारे पास सिर्फ जो यहां से कंडीशन फॉल्स होगी वो डेटा आता था यहां पर, और वो एग्जीक्यूट होते थे। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि एल्स पार्ट में भी हम कोई कंडीशन लगा सके, तो उसके लिए हमारे पास होती है इफ एल्स इफ लेटर, जो कि एग्जीक्यूट करती है एक कंडीशन को, और उसके बाद अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक हमारा हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगर नहीं होती है तो हम फॉल्स के बाद फॉल्स कंडीशन के साथ में हम एल्स पार्ट में आते हैं, जहां पर हमें एक और कंडीशन मिल जाती है। तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है? हम इफ लिखते हैं, यहां पे लिखेंगे हम कंडीशन, उसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ। एल्स इफ में आपका स्पेस रहता है, एक वर्ड नहीं है ये। यहां पर हम अगेन लिखते हैं कंडीशन, इसके बाद आप यहां पर उसकी बॉडी लिखेंगे। यहां पर आपकी इफ की बॉडी रहती है। इसके बाद आप जितने भी एज पर आपका क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है, प्रोग्रामिंग आउटपुट का जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार आप जितने चाहे एल्स इफ लगा सकते हैं। और एंडिंग में आपका होता है एल्स पार्ट, जो कि एक कंपल्सरी पार्ट नहीं है। आप सिर्फ एल्सिफ लगाकर भी छोड़ सकते हैं। आपको उस एल्सिफ का एल्स पार्ट बनाना जरूरी नहीं है, बट अगर आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है तो आप एल्स पार्ट यहां पर बना सकते हैं। आप इस बीच में एन नंबर ऑफ एल्सिफ यूज कर सकते हैं, जितनी भी आपको कंडीशंस जस्टिफाई करानी है। अब इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है? सबसे पहले कंपाइलर इधर आता है। जब कंपाइलर इधर आया, यहां पर उसने कंडीशन चेक करी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, उस केस में ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और ये जितना भी हमारा एल्सिफ और एल्स लिखा होगा वो सब स्किप हो जाता है। लेकिन अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, उस केस में हमारा ये इफ स्टेटमेंट की बॉडी स्किप हो जाती है और कंट्रोल आ जाता है हमारे एल्सिफ के पास। एल्सिफ में कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में ये पर्टिकुलर बॉडी
इस एल्स इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है और बाकी सब नीचे जितना भी हमारा एल्स इफ या एल्स लिखा हो वो स्किप हो जाता है और उसके बाद हमारे प्रोग्राम में लिखी हुई बाकी चीजें एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर कंडीशन यहां पर फॉल्स हो जाती है उस केस में ये एल्स इफ स्किप हो जाता है और हमारा कंट्रोल चला जाता है अगर नेक्स्ट एल्स इफ लिखा हो तो वहां पर, नहीं तो लास्ट में हमारे एल्स पार्ट पे चला जाता है और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है और फिर उसके बाद प्रोग्राम की बाकी चीजें एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से हमारा एल्स इफ एल्स इफ लेटर वर्क करता है। ये हमारा होता है उसका बेसिक सिंटेक्स। चलिए इसमें अब इस पर एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज करिए हमें एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम है जिसमें हमें बच्चों के मार्क्स का ग्रेड बताना है। हमें बच्चों के मार्क्स का ग्रेड बताना है और वो ग्रेड किस तरीके से डिसाइड होगा। अगर बच्चे का मार्क्स हमारे 0 से 50 के बीच में है, दैट मीन्स इंक्लूडिंग 50 यहां पर नहीं है, 49 तक, 0 से 50 तक है तो हमारा ये बच्चा क्या होगा, फेल होगा। अगर हमारा 50 से 60 के बीच में बच्चे का मार्क्स है तो इसे मिलेगा डी ग्रेड। अगर बच्चे का 60 से लेकर 70 के बीच में मार्क्स है तो मिलेगा सी ग्रेड। फिर उसके बाद अगर बच्चे का 70 से लेकर 80 के बीच में मार्क्स है तो मिलेगा हमारा बी ग्रेड। फिर उसके बाद 80 से लेकर 90 के बीच में मार्क्स है तो मिलेंगे ए ग्रेड और 90 से 100 के बीच में अगर मार्क्स है तो मिलेगा ए प्लस। दैट मीन्स हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। सबसे पहले हम यूजर से मार्क्स पूछेंगे उसके, तो हम यहां लिखवाएंगे एंटर स्टूडेंट मार्क्स। जब मार्क्स एंटर होंगे, फॉर एग्जांपल यहां पर मार्क्स एंटर हुए 69, तो उस केस में यहां पर आउटपुट प्रिंट होना चाहिए हमारा 69। दैट मीन्स हमारा यहां पर सी ग्रेड हुआ, तो यहां पे प्रिंट होना चाहिए योर ग्रेड इज सी, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्वेश्चन का आउटपुट देखना चाहिए। इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं कि अगर बच्चे के मार्क्स 0 से कम है और 100 से ज्यादा है तो हमें बता देना चाहिए, हम उन्हें बता देंगे कि रॉन्ग नंबर या इनवैलिड मार्क्स, इनवैलिड इनपुट, इस तरीके से। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं इसका। हमारे सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद हमें यहां पर चाहिए हमारे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के लिए सबसे पहले तो हमें मार्क्स के लिए एक वेरिएबल चाहिए रहेगा। तो हम यहां पर मेन फंक्शन के अंदर हम यहां पर बना देते हैं मार्क्स। हम इंटीजर में ही बनाएंगे क्योंकि हम इंटीजर वैल्यूज को ही कंपेयर करेंगे। तो हम यहां पर बना दे रहे हैं इंट नम नाम का वेरिएबल नंबर्स के लिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई और कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ यहां पर एक नम वेरिएबल चाहिए रहेगा। इस नम वेरिएबल की वैल्यू हम यूजर से लेंगे क्योंकि वहां पे लिखा है एंटर स्टूडेंट मार्क्स, तो यहां पर हम लिखेंगे सी आउट एंटर स्टूडेंट मार्क्स, फिर हम सी इन करेंगे और यहां पर हम नंबर को स्कैन करेंगे। इसके बाद जब नंबर स्कैन हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर अब कंडीशंस लगाएंगे। तो हमारी कंडीशन पहली है इफ नम इज लेस देन 0 और नम इज ग्रेटर देन 100। अगर नंबर हमारा 0 से छोटा है या 100 से बड़ा है तो उस केस में हो जाना चाहिए सी आउट रॉन्ग नंबर। फाइन। अगर हम सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं इफ के बाद तो हम बिना ब्रेसेस के उसको लिख सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कंसीडर करा जाएगा कि वो इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। इसके बाद एल्स इफ, अब हमें नेक्स्ट कंडीशन चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन में हमारा लिखा है अगर नंबर 0 से ज्यादा है, दैट मीन 0 से ज्यादा और 0 के इक्वल भी है क्योंकि 0 भी इंक्लूड कर रहा है, एंड नंबर इज लेस देन 50। नंबर इज लेस देन 50 का मतलब क्या हुआ कि 50 कंसीडर नहीं हो रहा है, 49 तक कंसीडर होगा।
उस केस में यहां पर सी आउट होना चाहिए फेल। यही हमारा हुआ था वहां पर। फिर उसके बाद वापस से हमें एक कंडीशन लिखनी रहेगी, किसके लिए, हमारे डी ग्रेड के लिए। सो नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 एंड नंबर इज लेस देन 60, सी आउट योर ग्रेड इज डी। फाइन। नेक्स्ट कंडीशन हमें किसके लिए चाहिए, एल्स इफ सी की ग्रेड के लिए। सो यहां पर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड नंबर इज लेस देन 70, तो सी आउट हो जाना चाहिए सी ग्रेड। फिर हमारा नेक्स्ट एल्स इफ किसके लिए है, बी ग्रेड के लिए, जिसमें नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड नंबर इज लेस देन 80, तो प्रिंट होना चाहिए योर ग्रेड इज बी। इसी प्रकार मैं यहां पे कंटिन्यू कर रही हूं। हमारा यहां पर चेक होगा नेक्स्ट एल्स इफ, जिसमें हम यहां पर अब ग्रेड ए के लिए चेक कर रहे हैं। सो अगर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड नंबर इज लेस देन 90, तो प्रिंट होना चाहिए ए ग्रेड। और लास्ट में अब हमारे पास जो यहां पर नंबर बचा है वो हमारा बचा है सिर्फ 90 से 100 तक का, तो हम यहाँ पे सिर्फ एल्स पार्ट करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ एल्स पार्ट करके अगर हमने लिख दिया तो उस केस में हमारा यहां से अगर डेटा बच गया, अगर गलत डेटा यहां पर मिला होगा और वो यहां पर फिर भी बच गया हो, नंबर्स नहीं है फॉर एग्जांपल, वो डेटा कोई एक कैरेक्टर वैल्यू दे दी हमने स्कैन करके नंबर की, या कोई और हमने स्पेशल कैरेक्टर वैल्यू दे दी, तो उस केस में क्या होगा, सभी कुछ एल्स पार्ट में चला जाएगा। और अगर यूजर ने यहां पर 69 की जगह एंटर ये भी कर दिया है स्पेशल कैरेक्टर, तो भी ग्रेड ए प्लस आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसा तो कुछ नहीं कराना है, हमें ए प्लस ग्रेड सिर्फ तभी कराना है जब 90 से 100 के बीच में रहेगा। दैट मीन्स हमें यहां पर एक और एल्स इफ चाहिए, जिसमें हम लिखेंगे नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 एंड नंबर इज लेस देन नहीं आएगा, अब यहां पर क्या आएगा, लेस देन या इक्वल्स टू, क्योंकि हर केस में हम लेस देन ले रहे थे, लेकिन 100 भी मार्क्स हो सकते हैं बच्चे के। सो लेस देन इक्वल्स टू 100, तो उस केस में यहाँ पे प्रिंट होगा ए प्लस ग्रेड। और फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो जाएगा, एल्स इफ लेटर एंड हो जाएगी और हमारा मेन फंक्शन एंड हो जाएगा। अब यहां पर हमने एल्स पार्ट नहीं बनाया, और जैसा कि मैंने आपको बताया था इफ एल्स इफ लेटर में हमें एल्स पार्ट बनाना जरूरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देते हैं। तो iostream.h एंड दूसरी हेडर फाइल हम कोनियो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। सो conio.h। फिर हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। इस मेन फंक्शन के अंदर हमें यूजर से लेना है नंबर या मार्क्स, हम कोई सा भी उसमें एक वेरिएबल बना सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर यूजर से वैल्यू ले रहे हैं मार्क्स की। सो सबसे पहले सी आउट यूज करेंगे और उस सी आउट में लिखेंगे एंटर द, या फिर लिख सकते हैं एंटर स्टूडेंट मार्क्स, और सी इन करेंगे जिसमें हम यहाँ पर नंबर यूजर से हमने स्कैन कर लिया है। अब यहाँ पर हम इफ एल्स लगाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि नंबर इज लेस देन 0 और नंबर इज ग्रेटर देन 100। दोनों ही केसेस में क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। और फिर यहां पर हमारा नेक्स्ट एल्स इफ बनेगा, जिसमें हम यहां पर कंडीशन लिख रहे हैं नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड नंबर इज
लेस देन 50, तो इस केस में सी आउट होगा फेल। इसके बाद हम एक और एल्स इफ लगाएंगे जिसमें हम यहां पर नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 एंड नंबर इज लेस देन 60। सो इस केस में सी आउट योर ग्रेड इज, हमें अगर सिंगल कोट लगाने रहते हैं इसमें डबल कोट्स के अंदर जो हम प्रिंट करा रहे होते हैं उस डेटा में, तो हमें यहाँ पर स्केप सीक्वेंस का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल कोट लगा सकते हैं योर ग्रेड इज, या फिर डबल कोट्स भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर योर ग्रेड इज डी। राइट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा एल्स इफ में हम यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे और वो कंडीशन क्या है, नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 एंड नम इज लेस देन 70। सो इस केस में यहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट योर ग्रेड इज सी, और यहां पर हमने लगाया फुल स्टॉप और ये हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कोर एल्स इफ जिसमें हम यहाँ पे नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड नम इज लेस देन 80। सो ये है हमारा डी ग्रेड के लिए। सो सी आउट योर ग्रेड इज बी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमारा था ए के लिए, ए ग्रेड के लिए, सो नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 एंड नम इज लेस देन 90। सो इस केस में हमारा सी आउट योर ग्रेड इज ए, सेमीकोलन। लास्ट अब हमें एल्स इफ लगाना है हमारे ए प्लस ग्रेड के लिए जिसमें नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 एंड नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 100। सो यहां पर हमारा सी आउट होगा जिसमें हम प्रिंट करेंगे योर ग्रेड इज ए प्लस, और ये आएगा हमारा फुल स्टॉप और ये सेमीकोलन। इसके बाद हमें किसी प्रकार का एल्स लगाने की जरूरत नहीं है हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर हम लगाएंगे गेट ch और इसे अब सेव करेंगे, हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे, नो एरर्स, रन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था 69, सो योर ग्रेड इज सी। अगर मैंने इसको इस प्रकार यहां पर रॉन्ग नंबर दे दिया, दैट मीन्स मैंने यहां पर या तो 0 से कम नंबर दिया या फिर 100 से ज्यादा दे दिया। तो 100 से ज्यादा देते हैं तो यहाँ पे लिखा आया यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। बट अगर मैंने यहां पर कोई और कैरेक्टर दे दिया तो उस केस में भी आया यहाँ पर यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। बट अगर एक एल्स इफ ना लगाते हुए लास्ट में हमने ए प्लस ग्रेड के लिए सिर्फ एल्स कर दिया होता तो उस केस में अब हमारा क्या होता प्रोग्राम, वो आप देखिए क्या डिफरेंस आता। सारे ग्रेड सही आते, ए बी सी डी, फेल भी सही आता, और अगर नंबर हमने 0 से कम और 100 से ज्यादा एंटर करा हो तो ये भी लिखा आएगा कि यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। बट अगर यहाँ पर हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर डाला है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर, बट यहाँ पर वो इसको इधर भी कंसीडर कर सकता था कि वो यहाँ पर ए प्लस ग्रेड प्रिंट करा देता। बट क्योंकि उसने सारी कंडीशंस चेक करते हुए नीचे आया था हमारा
कंपाइलर, तो उस केस में यहां पर हमारे कंपाइलर ने प्रिंट करा दिया यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग नंबर। हम किसी और के लिए भी करके देख लेते हैं, इसे @ के लिए करा। फाइन। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने एलसिफ लैडर का यूज करके समझा कि हम प्रोग्राम के लॉजिक को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।